हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस में एक बार स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 5 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आर्यन 2024 का खिताब जीता है? विकल्प एक है एलेंजेंद्रा मारिसा रोड्रिग्ज, सना, जोया मिर्जा या बिस्माहा मारूफ। तो 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आर 2024 का खिताब जो जीता है, वह किसने जीता है? तो एलेजेंद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने यह खिताब क्या किया है? अपने नाम कर लिया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। एलेजेंद्रा मारिया रोड्रिग्ज जो है ने 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आर 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। एलेजेंद्रा मारिजा रोड्रिग्ज जो हैं को मिस यूनिवर्स ब्यूनस अवार्ड 2024 का ताज क्या किया गया है? उनको पहनाया गया है। एलेजेंद्रा जो है ने इस उम्र में भी खुद को बहुत बहुत खूबसूरती से मेंटेन किया है। पेशे से वकील और पत्रकार एलेजेंद्रा ने 34 खूबसूरत महिलाओं को पीछे छोड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल इस कंटेंट के लिए उम्र सीमा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अब इस फैसले के एक साल बाद ही एलेजेंद्रा ने यह खिताब जीता है। पिछले साल हुए बदलाव के आधार पर 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला ब्यूटी कंपटीशन में क्या कर सकती है? हिस्सा ले सकती है। इससे पहले तक कंपटीशन में 18 से 28 साल की महिलाएं ही क्या कर सकती थी? हिस्सा लेती थी। और पिछले साल जो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सीमा को क्या कर दिया? हटा दिया। और जिसके बाद ही जो एलेजेंद्रा ने 60 साल की उम्र में इस खिताब को अपने नाम किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे हमें जरूर याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई, 2 मई, 1 अप्रैल या 23 अप्रैल? तो प्रत्येक वर्ष जो है 3 मई को यूएनओ के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी यह जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, यह कब मनाया जाता है? तो 3 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में भारत की जो रैंकिंग है, यानी हम भारत की रैंकिंग की बात करते हैं, भारत की रैंकिंग इस बार 159वीं हो गई है। कितनी हो गई है? 159वीं हो गई है। जबकि 2023 में जो भारत की रैंकिंग थी, वह कितनी थी? 161वीं थी। तो ये भी हमें डाटा याद रखना है कि अभी हाल ही में 2024 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता की जो इंडेक्स जारी किया गया है, 24 में भारत ने 2 पायदान ऊपर किया है और इस बार इसका जो रैंक है वह 159 है। जबकि 23 में यही स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग थी वह 161 थी। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां विश्व प्रेस दिवस है। यह दिवस एक स्वस्थ और कार्यशील लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस के महत्व को रेखांकित करता है।
1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और संस्कृत संगठन यानी यूनेस्को के सिफारिश पर किया था। पहला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 1994 को मनाया गया था। 31वें विश्व प्रेस दिवस 2024 का थीम या विषय है ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। यानी जो इस बार की थीम रखी गई है, एक बार हम रिपीट करते हैं, ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। क्या रखी गई है? इस बार की थीम रखी गई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता को, अगर हम तो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 19(1) का भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत ही क्या होती है? सम्मिलित की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी की है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, ईरान। तो ईरान एक तरह से कहा जाए, जिम्बाब्वे में इस समय मुद्रा का काफी क्या चल रहा है? आर्थिक संकट चल रहा है। इसी को देखते हुए जिम्बाब्वे सरकार ने ये छठी बार, यानी क्या कर रहा है? छठवीं बार नई मुद्रा क्या कर रहा है? जारी कर रहा है। तो जो अभी हाल ही में नई मुद्रा जारी किया है वह कौन सा देश है? जिम्बाब्वे ने छठवीं बार नई मुद्रा क्या की है? जारी की है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। देश में लंबे समय से चले मुद्रा संकट के बीच जिम्बाब्वे ने जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लॉन्च किया गया है। 2009 के बाद से यह छठी बार है जब देश में कोई नई मुद्रा लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है और इसकी जो राजधानी है वह कौन सी है? हरारे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला, अमिताभ चौधरी, सर्वनंदन बरनवाल या देवेंद्र यादव। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से इस बार जो है आलोक शुक्ला को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। वन और आदिवासी अधिकारकर्ता आलोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जिसने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों से 4.545 लाख एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को क्या किया है? बचाया है। हसदेव अरण्य या जंगल छत्तीसगढ़ के कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिलों में 1.70 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसे छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, जिसमें समृद्धि, जैव विविधता और यहाँ 25 लुप्तप्राय प्रजातियों, 92 पक्षी प्रजातियों और 167 घर क्या करते हैं? निवास करते हैं, या इनका यहीं पर क्या है? बसेरा है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा
दिए जाने वाले ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। विजेताओं का चयन एक अंतरराष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है और पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। तो एक फैक्ट तो आपको यहां याद रखना है कि इसकी स्थापना 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? अर्जेंटीना, श्रीलंका, कंबोडिया या अमेरिका? तो जो अर्जेंटीना के वैज्ञानिक हैं, इनको 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो यह किस देश के वैज्ञानिकों को मिला है? तो अर्जेंटीना के, यानी जो अर्जेंटीना है, इनके वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर के अवशेष क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। अर्जेंटीना के पुरातत्वविदों ने एक नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर की खोज की है जो तेज धावक और लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटिसियस काल में वर्तमान पेटागोनिया में रहता था। चकिसरस नेकुला नाम का यह जानवर रियो निग्रो के दक्षिणी प्रांत में प्यूब्लो ब्लैंको नेचुरल रिजर्व में पाया गया था। यह जीवाश्मों से समृद्ध क्षेत्र है जहां डायनासोर की अन्य प्रजातियों के साथ कई स्तनधारी कछुए और मछलियां पाई जाती हैं। कुछ और फैक्ट देखते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सबसे बड़ा जो चकिसरस है, यानी चकिसरस है, वह 2.5 या 3 मीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी 8 से 10 फीट लंबा और 27 इंच ऊंचा था। तो हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और अगला स्टेप हम लोगों का होता है कल का रिवीजन। यानी हम लोगों ने जो 4 तारीख को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, उनका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो आज की रिवीजन का जो पहला प्रश्न है, 46वीं एंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस बार जो 46वीं एंटार्कटिका की संधि सलाहकार की बैठक हो रही है, वह कहां आयोजित की जाएगी? तो इस बार यह बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, जो 1365 फीट 1365 फीट क्या है? गहरा है। 1365 फीट गहरा है। कितना गहरा है? 1365 फीट गहरा है। इससे पहले जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल था, वह चीन में था। कहाँ था? चीन में था, जिसकी गहराई 990 फुट थी। यानी कितनी थी? 990 फुट थी। तो अब कहाँ खोजा गया जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल होगा? वह मैक्सिको में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? तो मैक्सिको में इसकी खोज की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कहा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इस बार भारतीय सेना ने जो स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, वह कहां से किया है? ओडिशा से किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? तो नीलगिरी तो ताहर है, या कहाँ का राज्य की पशु है? तो यह तमिलनाडु का है। यानी तमिलनाडु का जो नीलगिरी ताहर है, यह राज्य की
पशु है और तमिलनाडु सरकार ने ही 3 दिवसीय सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। किसके संरक्षण के लिए? तो नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए। तो कौन सी सरकार, राज्य सरकार है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए उत्तर प्रदेश के किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो सीता अम्बा मंदिर का जो राज्याभिषेक है यह कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका में किया जाएगा। और श्रीलंका में जब किया जाएगा तो इसके जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसके लिए उत्तर प्रदेश की जो पवित्र नदी मानी जाती है सरयू नदी से गंगा जल मंगाया गया है। तो किस नदी से जल मंगाया गया है? सरयू नदी से यह जल मंगाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।